हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम आ गए हैं सामान्य हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गद्य विधा की संख्या है। गद्य विधा की कितनी संख्याएं हैं? तो गद्य विधा की कुल 15 संख्याएं हैं। गद्य विधा की कुल कितनी संख्या है? तो 15 है। गद्य विधा क्या होता है? तो गद्य विधा जिसमें आलोचना, नाटक, कहानी, एकांकी, ये पत्र, ये सब आपके गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी संख्या जो है वह 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। तो यह अधिवेशन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसाह अल्लाह खां। मुंशी इंसाह अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसाह अल्लाह खां। अब बात आती है कि सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। और है नेक्स्ट सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अष्टयाम की भाषा है। अष्टयाम की भाषा, तो अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति किसी, यह द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है? द्विवेदी युग की रचना है। चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? तो चंद्रकांता संतति यह द्विवेदी युग की रचना है। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव धर्मसार के लेखक हैं। मानव धर्मसार के लेखक हैं। मानव धर्मसार के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद मानव धर्मसार के लेखक हैं। मानव धर्मसार के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद मानव धर्मसार के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भारत भारती यह कौन सा विधा है? भारत भारती कौन सा विधा है? यानी कि यह नाटक है, कहानी है, आलोचना है। तो भारत भारती यह काव्य विधा की रचना है। भारत भारती क्या है? काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी को महावीर प्रसाद द्विवेदी को
आचार्य की उपाधि महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि नागरिक प्रचारिणी सभा ने दिया। नागरिक प्रचारिणी सभा ने दिया। किसने दिया? तो नागरिक प्रचारिणी सभा ने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने दिया? नागरिक प्रचारिणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश किस काल के रचनाकार हैं? तो मोहन राकेश शुक्लोत्तर काल के रचनाकार हैं। शुक्लोत्तर काल के रचनाकार हैं। मोहन राकेश शुक्लोत्तर काल के रचनाकार हैं। मोहन राकेश शुक्लोत्तर काल के रचनाकार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। कौन है? छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। तो छायावादोत्तर काल के युग के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र छायावादोत्तर युग के क्या है? लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर काल की समय अवधि है। छायावादोत्तर काल की समय सीमा या फिर अवधि समय सीमा है। छायावादोत्तर काल की समय सीमा है। तो छायावादोत्तर काल 1843 से अब तक 1843 से अब तक 1838 से अब तक छायावादोत्तर काल का समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। तो लेखन युग इनका है
सरदार कौर सिंह का ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। यह द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार कौर सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार कौर सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आलोचक की बात कर रहा है। आलोचक कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक है। रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध क्या है? आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? द्विवेदी युग में हुई। द्विवेदी युग में हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई। कौन सी युग में हुई? द्विवेदी युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख सागर के लेखक हैं। 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 तो सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। सुख सागर के लेखक हैं। नेक्स्ट है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने किया? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के लेखक हैं
और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार है। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की समय सीमा है। 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 तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु की पदवी भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी कब सुशोभित किया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी भारतेंदु की पदवी कब दी गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी 1880 ईस्वी में दी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी 1880 ईस्वी में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस कौन सा विधा है? तो मुद्रा राक्षस नाटक विधा है। मुद्रा राक्षस कौन सा विधा है? तो मुद्रा राक्षस नाटक विधा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। भारत दूरदशा के लेखक कौन है? तो भारत दूरदशा के लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और यह क्या है? तो यह भी नाटक है। मुद्रा राक्षस और भारत दूरदशा इन दोनों के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और यह नाटक विधा है। यह क्या है? नाटक विधा है। नेक्स्ट है श्री चंद्रावली किसकी रचना है? तो श्री चंद्रावली भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और यहाँ भी नाटक विधा है। क्या है? नाटक विधा है। यानी मुद्रा राक्षस, भारत दूरदशा, श्री चंद्रावली ये नाटक विधा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें आधे अधूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आधे अधूरे के लेखक हैं। आधे अधूरे
के लेखक हैं? तो आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश आधे अधूरे के लेखक हैं और मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के क्या हैं? लेखक हैं। मोहन राकेश आधे अधूरे के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत पुत्र नाटक के लेखक हैं। सूत पुत्र नाटक के लेखक हैं। सूत पुत्र नाटक के लेखक हैं। सूत पुत्र क्या है? यह नाटक है। सूत पुत्र नाटक है। इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद। इनके लेखक हैं गंगा सहाय प्रेमी। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। सूत पुत्र नाटक के लेखक हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। सूत में बड़ा ऊ रहेगा। सूत पुत्र नाटक के लेखक हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी सूत पुत्र नाटक के लेखक हैं। रेल का विकट खेल नाटक है। यह रेल का विकट खेल कौन सा विधा है? तो रेल का विकट खेल नाटक विधा है। और इसको लिखने वाले कौन है? बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट क्या हैं? इसके लेखक हैं। रेल का विकट खेल नाटक है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लहरों के राजहंस कौन सी विधा है? लहरों के राजहंस कौन सा विधा है? लहरों के राजहंस यह नाटक विधा है। यह क्या है? नाटक विधा है। लहरों के राजहंस नाटक विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास की है। लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक है। संयोगिता स्वयंवर नाटक है। और यह किसकी नाटक है? लाला श्रीनिवास दास की नाटक है संयोगिता स्वयंवर। हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त कौन सी विधा है? चंद्रगुप्त कौन सी विधा है? तो चंद्रगुप्त नाटक विधा है। चंद्रगुप्त नाटक विधा है। किसकी रचना है? तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की नाटक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की नाटक है। अंधेर नगरी कौन सी विधा है? अंधेर नगरी कौन सी विधा है? अंधेर नगरी यह नाटक है। अंधेर नगरी क्या है? नाटक है। किसकी नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। किसकी नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाटक है। कौन सा विधा है? ध्रुव स्वामिनी नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटककार के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाटककार के रूप में मोहन राकेश को जाना जाता है। मोहन राकेश को नाटककार के रूप में जाना जाता है। नाटककार के रूप में जाना जाता है। मोहन राकेश को नाटककार के रूप में जाना जाता है। अंडे के छिलके कौन सा विधा है? अंडे के छिलके कौन सा विधा है? तो अंडे के छिलके यह नाटक विधा है। क्या है? नाटक विधा है। किस प्रकार का नाटक विधा है? तो यह एकांकी नाटक है। क्या है? एकांकी नाटक है। अंडे के छिलके एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक है। हिंदी एकांकी का विकास कब हुआ? हिंदी एकांकी का विकास कब हुआ? हिंदी एकांकी का विकास छायावादी युग में हुआ। छायावाद युग में हुआ। हिंदी एकांकी का विकास कब हुआ? छायावाद युग में हुआ। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्यवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्यवती किसकी रचना है? भाग्यवती किसकी रचना है? तो यह श्रद्धा किसकी रचना है? श्रद्धा राम फुल्लौरी। किसकी? श्रद्धा राम फुल्लौरी की रचना है। किसकी रचना है? भाग्यवती श्रद्धा राम फुल्लौरी की रचना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो परीक्षा गुरु कौन सी विधा है? परीक्षा गुरु कौन सी विधा है? तो परीक्षा गुरु कौन सी विधा है? परीक्षा गुरु कौन सी विधा है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। भाग्यवती कौन सी विधा है? तो भाग्यवती भी उपन्यास विधा है।
भाग्यवती उपन्यास विधा है, परीक्षा गुरु उपन्यास विधा है। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास की यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली। तितली क्या है? तितली कौन सी विधा है? तितली कौन सी विधा है? तो तितली यह उपन्यास है। उपन्यास है, किसकी उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। नेक्स्ट यदि हम बात करें राग दरबारी की रचना विधा है तो राग दरबारी उपन्यास विधा है। कौन सा विधा है? राग दरबारी उपन्यास विधा है। राग दरबारी कौन सा विधा है? उपन्यास विधा है। राग दरबारी उपन्यास विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान क्या है? उपन्यास है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के क्या है? लेखक हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के लेखक हैं। उपेंद्र नाथ अस्त गिरती दीवारें के लेखक हैं। गिरती दीवार क्या है? यह भी उपन्यास है। गिरती दीवार भी क्या है? उपन्यास है। उपन्यास विधा है। गिरती दीवार उपन्यास विधा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है चारूचंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारूचंद्र के लेखक हैं। चारूचंद्र लेख के रचनाकार हैं। तो चारूचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चारूचंद्र लेख के रचनाकार हैं। कायाकल्प क्या है? कायाकल्प क्या है? कायाकल्प क्या है? कायाकल्प तो कायाकल्प क्या है? यह उपन्यास है। कायाकल्प उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है कायाकल्प। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा यह कौन सी विधा है? बाण भट्ट की आत्मकथा बाण भट्ट की आत्मकथा
बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा यह किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कौन सा विधा है? तो यह उपन्यास विधा है। यह उपन्यास विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता किस विधा की उपन्यास है? सुनीता किस विधा की उपन्यास, सुनीता कौन सी विधा है? तो सुनीता उपन्यास विधा की रचना है। सुनीता उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। तो नदी के द्वीप यह कौन सी विधा है? तो नदी के द्वीप यह उपन्यास विधा है। कौन सा विधा है? उपन्यास विधा है। इसको लिखने वाले यानी इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? तो नदी के द्वीप के उपन्यासकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। उपन्यास विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा यह कौन सी विधा है? नमक का दरोगा यह कहानी विधा है। कौन सा विधा है? तो नमक का दरोगा यह कहानी विधा है। नमक का दरोगा कहानी विधा है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू जो पात्र है यह किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी बलिदान का पात्र है। हरखू कौन सी कहानी का पात्र है? तो हरखू बलिदान कहानी का पात्र है। बलिदान कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, मधुआ कौन सा विधा है? मधुआ कौन सा विधा है? तो मधुआ कहानी विधा है। मधुआ कौन सा विधा है? कहानी विधा है। इसके कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद इसके क्या हैं? कहानीकार हैं। मधुआ कहानीकार जयशंकर प्रसाद है। यह कौन सी विधा है? तो कहानी विधा है। दुलाई वाली कौन सी विधा है? दुलाई वाली कौन सी विधा है? तो दुलाई वाली कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा है। दुलाई वाली कहानी विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीरहट कौन सी विधा है? हमीरहट कौन सा विधा है? तो हमीरहट कथा है। क्या है? हमीरहट कथा है। हमीरहट कथा विधा है। हमीरहट कथा विधा है। राजा भोज का सपना के कथाकार हैं
राजा भोज के कथाकार कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का कथा के कथाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद क्या है? राजा भोज का कथा के क्या हैं? कथाकार हैं। राजा भोज के कथा का कथाकार शिव प्रसाद सितारे हिंद है। नेक्स्ट है आकाशदीप कौन सी विधा है? आकाशदीप कौन सी विधा है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी कहानी विधा है। कौन सा विधा है? तो कहानी विधा है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी कहानी विधा है। पर्दा कौन सा विधा है? तो पर्दा यह कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा है। किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है। यशपाल के द्वारा लिखी कहानी विधा है पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 11 वर्ष का समय 11 वर्ष का समय यह कौन सी विधा है? तो यह कहानी विधा है। किसकी? यह 11 वर्ष का समय यह कहानी विधा है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी यह कहानी विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है? हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है? तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। और इंदुमती को लिखने वाले किशोरी लाल गोस्वामी हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्गा से गंगा कौन सी विधा है? तो यह कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा है। ओल्गा से गंगा यह कहानी विधा है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो राहुल सांकृत्यायन। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई कहानी है ओल्गा से गंगा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई कहानी विधा है। अब नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अशोक के फूल कौन सी विधा है? अशोक के फूल निबंध विधा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके द्वारा लिखी गई विधा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई क्या है? निबंध है अशोक के फूल। नेक्स्ट यदि हम बात करें
कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता कौन सी विधा है? तो कालिदास की निरंकुशता यह निबंध है, यह निबंध विधा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई निबंध है क्या? कालिदास की निरंकुशता। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध है। अशोक के फूल क्या है? निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अभी हमने लिखाया कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। यह किस प्रकार का निबंध है? तो यह ललित निबंध है, ललित निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई का निबंध है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई निबंध है। क्या है? निबंध है। यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई निबंध है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई निबंध है पगडंडियों का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें रसज्ञ रंजन निबंध किसकी रचना है? रसज्ञ रंजन यह भी निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। यह भी रसज्ञ रंजन निबंध है। किसकी निबंध है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध है रसज्ञ रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध का आरंभ कब हुआ? निबंध का आरंभ कब हुआ? निबंध का आरंभ कब हुआ? तो यह भारतेंदु युग से हुआ था। निबंध का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ था। भारतेंदु युग से निबंध का आरंभ हुआ था। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब कौन सी विधा है? तो गेहूं बनाम गुलाब यह सांस्कृतिक निबंध है। क्या है? सांस्कृतिक निबंध है। यह सांस्कृतिक निबंध है। गेहूं बनाम गुलाब सांस्कृतिक निबंध है। गेहूं बनाम गुलाब सांस्कृतिक निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप
राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शेष क्वेश्चन को। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।